प्रणाम, नमस्कार। समाज में कन्या का विवाह करना विभिन्न कारणों से एक समस्या सी बनी हुई है बहुत दिनों से हमारे समाज में। कभी कन्या का विवाह देर से होता है, कभी कन्या के लिए उचित वर नहीं मिलता है, और कभी वर मिलने के बाद भी चूँकि लक्षण नहीं मिलते या फिर विवाह जैसे तैसे हो जाता है तो बाद में वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्या आती है। ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। जितना मेरा ज्ञान है, जितनी मेरी स्टडी है, उसके हिसाब से मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। यदि आप किसी ब्राह्मण के पास जाइएगा, किसी पंडित जी के पास जाइएगा जो थोड़ा बहुत भी जानकार होगा, और उससे कहिएगा कि कन्या की शादी नहीं हो रही है, कन्या की शादी में विलम्ब हो रहा है, या कन्या की शादी अच्छी हो जाए, तो कभी कभी वो कहते हैं कि सीता जी ने जब राम को मांगा था तो सीता जी राम को मांगने के लिए किसके पास गई थी? पार्वती के पास गई थी। और पार्वती शंकर जी की पत्नी एक ऐसा चरित्र है जिस पर सीता जी गई भगवान श्री राम को उनसे मांगने के लिए। उस पर हम बाद में आएंगे। और मेरा कहने का तात्पर्य पूरा ये रहेगा कि अपनी जो कुंवारी, जो आपके वहाँ किशोरावस्था की कन्या है, जो थोड़ा थोड़ा बड़ी हो रही है, उसको वो दोहा जरूर आप पढ़वाएं, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। परंतु इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको समझ लेना जरूरी है। पार्वती क्या है? पार्वती शिव की पत्नी है। लेकिन इसके पहले पार्वती क्या थी? यानी एक जन्म पहले पार्वती क्या थी? पार्वती सती थी। सती के रूप में शिव की पत्नी थी। और सती के रूप में जो कहानी सती की आती है कि सती की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि जब सती के पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया तो उन्होंने शंकर को नहीं बुलाया। शंकर जी को नहीं बुलाया तो शंकर जी नहीं गए। सती ने कहा कि मेरे पिताजी का यज्ञ हो रहा है, हमें तो जाना है। शंकर जी ने बहुत समझाया कि नहीं जाना चाहिए। कभी कभी नारियों के साथ ऐसा होता है कि उनको समझाओ, मायके का इतना प्रेम होता है, फिर भी वो नहीं मानती हैं। जब सती वहाँ पर गई तो सती ने देखा कि यहाँ तो शिव का बड़ा अपमान है, और उस पूरे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, पूरे यज्ञ को समाप्त करने के लिए वो स्वयं यज्ञशाला में कूद गई और कूद के चल गई। कहा जाता है उसके बाद जब वो उनका शरीर जगह जगह गिरा तो वहाँ वहाँ मंदिर बनाए गए। परंतु एक और अच्छी सी एक और घटना है सती के जीवन की। सती और शिव राम कथा सुनने के लिए गए। राम कथा सुनकर जब लौटने लगे तो शंकर जी के मन में इतना प्रेम जागा भगवान श्री राम के प्रति कि एक जगह शंकर जी बैठ गए और भगवान श्री राम का नाम ले लगे। जब भगवान श्री राम का नाम ले रहे थे उसी समय भगवान श्री राम ने एक लीला की, और एक वहाँ पर माया से एक लीला की जिसमें कि भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता को खोज रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग, वहाँ एक लीला होती है। सीता सती अपने पति को सबसे बड़ा व्यक्ति मानती है, और सती का ये सोचना है कि सारी दुनिया तो शंकर शंकर का नाम लेता है, और शंकर ये भगवान राम का नाम कौन लेते हैं? राम कवन पूछूं मैं तो ही। राम पर एक प्रश्न चिन्ह है। का जय शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब ना वहीं सीसा। शंकर जगत, सीता सती ने सोचा कि शंकर तो जगत बंद है। फिर अचानक क्या हुआ कि जो वहाँ पे माया से एक नगरी बनाई गई थी उसमें राम को देखकर भगवान शंकर ने प्रणाम किया। सती के अंदर ये प्रश्न उठा, सती के अंदर संशय उठा, और इस संदेह के कारण कहा जाता है कि सती ने जाकर राम की परीक्षा ली कि राम वास्तव में क्या नर है, राम वास्तव में क्या भगवान है। और इस परीक्षा को लेने के लिए सती ने सीता का रूप धारण कर लिया।
सीता का रूप धारण करके, क्योंकि सती राम व्याकुल तो घूम रहे थे, और जब व्यक्ति व्याकुल तरीके से घूमता है, जब वो इस उसमें है कि किसी ने तो सीता को नहीं देखा, हर जगह वो सीता को खोज रहे हैं, तो जब उनको सती दिखाई देती हैं तो सती को ये लगा था कि राम हमें पहचान नहीं पाएंगे और हमें ही सीता मान बैठेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जब लौटकर सती आती हैं शंकर जी के पास, तो शंकर जी ने पूछा कि क्या हुआ, गई थी परीक्षा लेने के लिए, क्या हुआ? तो सती ने झूठ बोल दिया। सती ने कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कछु न परीक्षा। लेकिन शंकर तो अंतर्यामी है। शंकर ने देखा कि सती ने झूठ बोल दिया। सती ने तो सीता का रूप धारण कर लिया था, और सीता माँ के समान है। शंकर के मन में बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा क्रोध हुआ कि सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। यदि हम सती को यदि अपने पत्नी के रूप में रखते हैं या अपने पत्नी ऐसा उससे आचरण करते हैं, तो ये हमारे भक्ति का अपमान होगा, माँ सीता का अपमान होगा। और फिर शंकर जी ने संकल्प कर लिया कि यही तन सती ही, बहुत बड़ा संकल्प है, यही तन सती ही भेंट अब नाही, शिव संकल्प किए मनु माही, यही तन सती ही। उन्होंने सोचा सती है तो बहुत अच्छी नारी, परंतु आज उसने गलत काम कर दिया, तो इसकी सजा उसे न देकर मन ही मन ये ठान लिया कि अब कभी जीवन पर्यंत या कभी भी सती को पत्नी के रूप में या सती का शारीरिक रूप से हमारा कोई संपर्क नहीं होगा। सती की मृत्यु हो जाती है। चूंकि पिछले जन्म में पति के साथ इस तरह का व्यवहार था, इसलिए सती जब पैदा हुई दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में, तो ब्रह्मा जी ने सती के जीवन में पति के बारे में बहुत कुछ लिख दिया। नारद जी ने जब पार्वती की कुंडली देखी, तो नारद जी बताते हैं कि ये तो बड़ी सुलक्षणा, बड़ी अच्छी लड़की है आपकी, लेकिन इसके अंदर एक ही अवगुण है, शैल। पार्वती की कुंडली देख के नारद जी बोलते हैं कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, शैल सुलक्षण। पिता को पुत्री की कुंडली देखकर नारद बता रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक है पार्वती में, लेकिन इसको जो वर मिलने वाला है वो वर बहुत अच्छा लिखा हुआ नहीं है। क्या ब्रह्मा जी ने क्या लिखा कि अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशयहीना। कैसा वर मिलेगा? अवगुण हो, जिसके अंदर अमान हो, उदासीन हो, कोई मतलब ना हो। मतलब क्यों नहीं होगा? क्योंकि शिव तो उस लगातार जीवित है, और शिव के अंदर जो क्षोभ हो गया है, शिव ऐसे रहने लगे हैं जैसे उन्हें किसी से कुछ मतलब नहीं, सिर्फ राम का नाम ले रहे हैं। जोगी जटिल अकाम मन। किसी पिता से कह दिया जाए कि तुम्हारा जो तुम्हारी पुत्री का जो पति होगा उसके अंदर काम नहीं होगा, तो भला वो शादी करना चाहेगा? जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी ऐ कह मिलही, परिहस्त असिरेख। शैल को बता दिया गया कि तुम्हारी पुत्री का स्वामी ऐसा मिलेगा। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, ब्रह्मा ने जो लिख दिया वो तो सही होना चाहिए। ब्रह्मा ने लिखा कि इसी तरह का व्यक्ति मिलेगा, और इस तरह का अमंगल अवगुणों से भरा हुआ व्यक्ति तो कोई भी हो सकता था। पार्वती के पिता को कष्ट हुआ, लेकिन पार्वती चूंकि सती का दूसरा रूप है, उनके पूरे पूर्व वचन में वो सती रही हैं, तो उन्होंने कहा, उन्हें अच्छा लगा कि चलो इस तरह का कम से कम लिखा तो गया। वो फिर से सीता सती वो पाना चाहती थी शिव को। लेकिन यदि कुंडली में ये सारी बातें लिखी हुई हैं तो कोई ज़रूरी है कि शंकर ही मिले? नारद ने कहा कि जरूरी नहीं है कि शंकर मिले।
तो लोगों ने कहा कि यदि शंकर को पार्वती पाना चाहती हैं तो क्या करना होगा? कहा तपस्या करना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मा ने जो लिख दिया है वो क्या तपस्या से मिट जाएगा? देव दनुज नर नाग मुनि सुर नर सब गंधर्व, जो भी लिख दिया है, देवता दनुज नाग मुनि, कोई भी इसको मिटा नहीं सकता। तो फिर शिव कैसे मिलेंगे? का तप बल विप्र, उन्होंने कहा कि तप करने से मिलेगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहूँ जाहि जप तप यहीं। तप ही एक आधार है जिस पर ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ तप के आधार पे है। और कहा तप में जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिख दिया, उस भाग्य को मिटा सकने वाला अगर कोई है दुनिया में तो कौन है? क्या वो शंकर है। भावी मेटि सकै त्रिपुरारी, का शंकर को ही एक ऐसी शक्ति दी गई है जो कि यदि आपके भाग्य में कोई चीज़ गलत लिख दी गई हो, कोई चीज़ ऐसी लिख गई हो जो कि उचित न हो, तो उसको मिटाने का अधिकार सिर्फ शंकर के पास है और किसी के पास नहीं है। और तप करने से जितनी भी, जैसे कभी कभी कहा जाता है कि नहीं पता नहीं क्या भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, ऐसा नहीं है। यदि भाग्य में ऐसा कुछ लिखा है और कोई बता भी देता है तो उसे मिटाने का एकमात्र तरीका है, वो है शिव का आराधना करना। शिव की आराधना करने से क्या होगा? शिव आपके लिखे हुए दुर्भाग्य को भी मिटा सकते हैं। मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी लिखते हैं कि भायहु मेट सकहीं त्रिपुरारी, करहूँ जाहि जप जो तप करही, कुमार तुम्हारी, भायौ मेट सकहीं त्रिपुरारी, भायहु मेट। शिव इस भाग्य को मिटा सकते हैं। और शिव का तप किया सती जी ने, पार्वती जी ने। और कहा जाता है कि इतना कठोर तप किया कि आकाशवाणी करना पड़ा कि तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। तो पार्वती ने शिव को पाने के लिए, उनके जो भाग्य में सारी बातें उल्टी सीधी लिखी हुई थी, शिव को पाने के लिए उन्होंने तप किया। इसलिए जब सीता जी को राम को पाना हुआ तो सीता जी ने सोचा कि राम को पाना इसलिए मुश्किल सा लगता है क्योंकि जानी कठिन शिव चाप बिसूरते। सीता ने देखा कि शंकर का धनुष तो बड़ा कठोर है। भगवान ने, हमारे पिताजी ने कहा है कि जो इसको तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। बड़ी विचित्र, बड़ी मानसिक रूप से परेशान जब हुई सीता जी, तो सीता ने सोचा कि किसकी पूजा किया जाए, तो वो पार्वती के पास गई। और कहा क्या पार्वती के बारे में कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता। पहले कहा कि गिरिवर राज किशोरी, एक कैलाश की, पहले नारियों की खुश करना हो तो कैसे करना है, उसके पिता की तारीफ कीजिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, पिता की तारीफ कर लीजिए, उससे भी न खुश हो सके तो पति की तारीफ कर दिए। जय महेश मुख चंद चकोरी, पति की तारीफ से शायद न खुश हो तो पुत्र की तारीफ कर दिए। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव परा भव कारणि। और कहा पति देवता सुतीय बहु, मातु प्रथम तव रेख। पति को इष्ट देवता मानने में सबसे पहला यदि किसी का नंबर है तो माँ पार्वती आपका है। पति को पा लेने में अगर किसी के अंदर सबसे अधिक क्षमता है तो वो आपकी है, क्योंकि आपके अंदर वो तपबल है कि आप अपने अंदर लिखे हुए जो शादी के संबंध में या उत्पत्ति के संबंध में विचित्र बातें हैं उसे भी मिटा सकती हैं। और इसलिए
पार्वती की पूजा करके सती सीता ने भगवान श्री राम को माना। कहा जाता है हमारे धर्म ग्रंथों में कि यदि हम किशोरावस्था से बच्चों को, जो हमारी कन्याएं हैं, उनको जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुखचंद चकोरी से ले करके मनुजा ही राचो, जो आशीर्वाद दिया है पार्वती जी ने, मनुजा ही राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी अशीष सुन सिय सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुझत मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षिन जात कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। ये एक डेढ़ दोहा यदि हम अपनी कन्याओं को बचपन से पूजा के साथ पढ़ाना शुरू करें, तो यदि उनके भाग्य में कोई ऐसी बात लिखी होगी, यदि उनके भाग्य में विवाह का विलंब से होना लिखा होगा, यदि उनके भाग्य में विवाह अच्छे कुल में न होना लिखा होगा, तो ज़रूर उसका कल्याण होगा। ज़रूर इस प्रकार की जो गलत बातें हैं, जो अच्छी बातें नहीं लिखी अगर हैं, तो वो शंकर की कृपा से, पार्वती की कृपा से मिट जाएंगी और एक अच्छा वर घर में प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।